हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस। आपको पता है कि हमारी पॉलिटी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमारी पिछली वीडियो का टॉपिक था संविधान सभा, और उससे रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह गए थे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मोस्टली हम इस लेक्चर में दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला तो है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, और दूसरा है संविधान सभा में शामिल जो महिलाएँ थीं, संविधान सभा की सदस्य जो महिलाएँ थीं, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस मंत्र जो स्वतंत्र भारत के बाद पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें किस मंत्री के पास कौन सा विभाग था, या कौन से मंत्रालय का प्रभार किस मंत्री को, किस व्यक्ति को दिया गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो आपको पता है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे ये। इसके अलावा राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले एवं वैज्ञानिक शोध विभाग संबंधी मंत्रालय का प्रमुख इन्हें बनाया गया था। अगले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, गृह मंत्री कौन थे, या वित्त मंत्री कौन थे। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास भी कुछ विभाग थे। वे थे गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण तथा राज्यों के मामले संबंधित मंत्रालय। उसके बाद अगले हैं आर के शनमुगम शेट्टी। तो ये वित्त मंत्रालय का प्रभार इनके पास था, यानी कि ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगले हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। लगभग हर क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को आप बड़े ही ध्यान से देखें। इसके बाद मैं खुद आपको एक बार रिवाइज़ करवाऊँगा थोड़ा तेज़ तरीके से, तो उसे भी आप देखेंगे। कोशिश रहेगी कि आपको सारे फैक्ट्स याद हो जाएं। अगले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर कानून के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे, बहुत बड़े जानकार थे। संविधान के निर्माण में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे, और इन्हीं कारण से इन्हें स्वतंत्र भारत का पहला विधि मंत्री या कानून मंत्री बनाया गया था। अगले हैं जॉन मथाई। तो इन्हें रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो उत्तर होगा जॉन मथाई। अगले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। उनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का प्रभार था। अगले हैं सरदार बलदेव सिंह, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। याद रहे हम स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ था, हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि अंतरिम सरकार की। उसके बाद है जगजीवन राम, जिन्हें श्रम मंत्रालय का या श्रम विभाग का प्रभार सौंपा गया था, यानी ये स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे। अगली हैं राजकुमारी अमृत कौर। इनके बारे में खास बात यह है कि संविधान सभा में ये स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली एकमात्र महिला थी, या केंद्रीय मंत्री बनने वाली, स्वतंत्र भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली सबसे पहली महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। और इन्हें प्रभार सौंपा गया था स्वास्थ्य मंत्रालय का, यानी इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। इसे याद करने की काफ़ी इजी ट्रिक है। इनके नाम में आता है अमृत। आपको पता है अमृत जीवन के लिए एक जीवन प्रदान करता है, अमर बना देता है, और स्वास्थ्य का संबंध इसी अमृत से है, तो आपको आसानी से याद रहेगा। अगले हैं सी एच भाभा। इन्हें वाणिज्य विभाग सौंपा गया था, यानी इन्हें वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। अगले हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय इनको सौंपा गया था। अगले हैं रफ़ी अहमद किदवई। इन्हें संचार मंत्री बनाया गया था। रफ़ी अहमद किदवई स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री थे। अगले हैं वी एन गॉडगिल। कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार इन्हें सौंपा गया था। किसे? वी एन गॉडगिल को। तो दोस्तों, इस तरह से हमने स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसके जितने भी मंत्री थे उन सभी के मंत्रालयों के बारे में देखा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले एवं वैज्ञानिक शोध संबंधी विभाग सौंपा गया था। अगले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्हें स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे।
इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं राज्यों के मामले संबंधित मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था। अब क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे कौन? आर के शनमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री या कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे या रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे जॉन मथाई। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के प्रमुख। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। इसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। और मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली एकमात्र महिला थी। यह स्वतंत्र भारत में केंद्रीय मंत्री के पद को प्राप्त करने वाली ये एकमात्र सबसे पहली महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। इसके बाद CH भाभा वाणिज्य मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय सौंपा गया था। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले। इसके बाद VN गॉडगिल को स्वतंत्र भारत में सबसे पहले गठित मंत्रिमंडल में कारखाने एवं ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था। तो हमने डिस्कस कर लिया इसको अच्छी तरह से। उम्मीद है आप इसे कई बार देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब वीडियो में टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। इस वीडियो में हमने कहा था कि हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, तो अगला टॉपिक है संविधान सभा की महिला सदस्य। तो जितनी भी महिला सदस्य थी हम उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैंने बताया था कि टोटल 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में जो शामिल थी। तो उन सभी 15 महिला सदस्यों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन थी। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि इनमें से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी महिला संविधान सभा की महिला सदस्य थी। तो आइए सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विजय लक्ष्मी पंडित। टोटल 15 सदस्य थी। पहली है विजय लक्ष्मी पंडित। इनके बारे में खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की राजदूत बनने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी। आपको बता दें, सबसे पहले तो आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये है विजय लक्ष्मी पंडित। आप ध्यान से देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे ही देखने में दिख रही हैं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ही बहन थी। इनका जन्म 18 अगस्त वर्ष 1900 में इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। इसके बाद देखते हैं अगले को। अगली हैं रेणुका राय। उसके बाद हैं सुचेता कृपलानी। ये भी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, क्योंकि एक स्वतंत्र भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। 1908 में अम्बाला में इनका जन्म हुआ था और 1940 में ये कांग्रेस की महिला विंग्स का गठन किया था इन्होंने। इसके बाद आज़ादी के बाद ये दिल्ली से सांसद भी रही थी और 1967 तक यूपी की मुख्यमंत्री रही थी। यानी ये सांसद भी बन चुकी हैं और चूँकि मुख्यमंत्री थी यानी विधायक भी रह चुकी हैं। उसके बाद बात करते हैं तो लीला रे हैं, जी दुर्गाबाई हैं, दक्षानी वेल्यादुन हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है दक्षानी वेल्यादुन, क्योंकि ये एकमात्र दलित महिला सदस्य थी जो कि संविधान सभा में शामिल हुई थी। टोटल 15 महिलाएं संविधान सभा में शामिल हुई थी, जिनमें से ये एकमात्र महिला थी जो कि दलित थी। इनके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 4 जुलाई 1912 को कोच्चि में इनका जन्म हुआ था, पुलाया समुदाय में। पुलाया समुदाय काफ़ी पिछड़ा समुदाय था और इनके साथ काफ़ी भेदभाव होता था। ये इतना पिछड़ा समुदाय है कि इस समुदाय की महिलाओं को शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने की अनुमति नहीं थी, यानी कि शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक नहीं सकते थे। तो ये पुलाया समुदाय से या दलित कम्युनिटी से संविधान सभा के लिए चुनी जाने वाली एकमात्र महिला थी। इसके बाद हैं हंसा मेहता। उसके बाद हैं कमला चौधरी। उसके बाद हैं मालती चौधरी। मालती चौधरी का जन्म पूर्व बंगाल में यानी कि बांग्लादेश में हुआ था वर्ष 1915 में। तो ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था, पूर्वी बंगाल में उस समय। उसके बाद हैं राजकुमारी अमृत कौर।
अच्छा, आप बार बार इनके नाम में आता है राजकुमारी राजकुमारी, तो आपको लगता है कि ये वास्तव में राजकुमारी थी या नाम था? तो आपको बता दें कि ये वास्तव में राजकुमारी थी। ये कपूरथला के महाराजा हरनाम सिंह की बेटी थी। किसकी बेटी? हरनाम सिंह। कपूरथला के राजा हरनाम सिंह की बेटी थी। मैंने ऊपर भी बताया आपको कि इनके बारे में सबसे खास बात यह है कि ये स्वतंत्र भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली सबसे प्रथम महिला थी। या दूसरे तरह से कहें तो स्वतंत्र भारत में केंद्रीय मंत्री का पद ग्रहण करने वाली ये सबसे पहली महिला थी। एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये, तो इसलिए आपको याद रखना है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? राजकुमारी अमृता कौर। अमृत कौर या अमृता कौर। उसके बाद हैं अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन और बेगम एजाज रसूल या एयाज रसूल। इनका नाम में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। इनके बारे में खास बात यह है कि ये एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी जो संविधान सभा में शामिल हुई थी। यानी कि संविधान सभा में मुस्लिम महिला सदस्यों की कितनी थी? मुस्लिम महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सिर्फ एक। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। ये है इनकी फ़ोटो। उसके बाद है पूर्णिमा बनर्जी और लास्ट में है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ये भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। ये हैं सरोजनी नायडू। इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत की कोकिला के नाम से किस महिला को जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू। इस तरह से हमने डिस्कस किया। अच्छा, सरोजनी नायडू के बारे में कुछ और बात करें तो सरोजनी नायडू वर्ष 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं इंग्लिश में, उसमें इन्होंने गांधी जी के साथ भाग लिया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, सरोजनी नायडू। तो दोस्तों, इस तरह से हमने डिस्कस किया आज दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक तो है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल और दूसरा है संविधान सभा की जो भी सदस्य महिलाएं थी उनके बारे में। एक बार फिर से नाम देख लेते हैं संविधान सभा में जो शामिल महिलाएं थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, उसके बाद हैं रेणुका राय, सुचेता कृपलानी, लीला रे, जी दुर्गाबाई, दक्षानी वेल्यादुन, हंसा मेहता, कमला चौधरी, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजनी नायडू। तो ये 15 महिलाएं थी जो कि संविधान सभा में शामिल हुई थी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।